हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग करोड़पति बन सकते हैं केवल 400 रुपए सेव कर। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल। दोस्तों, आज मैं आपको गवर्नमेंट की एक स्कीम के बारे में बताऊंगा, शायद जिसके बारे में आपको पहले से पता है। वो स्कीम है पीपीएफ। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस स्कीम के बारे में मैं आपको पहले कुछ डिटेल बताता हूँ, फिर अपन ये जानेंगे कि हम इस स्कीम को कैसे यूज करके हम करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्कीम के तहत आप इस स्कीम में सालाना 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम और 500 रुपए मिनिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे उसमें फिर आपका पैसा 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। आप 5 साल तक अपना पैसा उसमें से नहीं निकाल पाएंगे और मैक्सिमम आप उस स्कीम में पैसा 15 सालों के लिए लगा सकते हैं। अभी इस स्कीम पे मिलने वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1 है। कोविड आने से पहले ये 7.9 चल रहा था। इस स्कीम में जो भी पैसा आपका लगेगा वो मैक्सिमम 15 साल के लिए होगा। अगर आपको ये अकाउंट खुलवाना है तो आप नॉर्मली अपने बैंक जा सकते हैं और वहाँ पर आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखा के आप वहाँ पे अपना ये अकाउंट खोल सकते हैं। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि क्यों हम इस स्कीम में इन्वेस्ट करें। तो आप ये समझ लीजिए कि इस स्कीम में जो भी आप पैसा हर साल लगाएंगे, यानी मैक्सिमम जो भी आप पैसा जमा करेंगे, जो कि 1.5 लाख हो सकता है, वो 1.5 लाख रुपए 80C के अंदर आएगा। साथ ही साथ पीपीएफ के मैच्योर होने के बाद आपको जो पैसा मिलेगा वो टोटली टैक्स फ्री होगा। जी हाँ दोस्तों, वो पैसा टोटली टैक्स फ्री होगा। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब अपन को करोड़पति बनना है तो हम इस स्कीम को कैसे यूज करेंगे। देखिए, नॉर्मली ये स्कीम 15 साल के लिए होती है, लेकिन जब ये आखिरी साल आपका चल रहा होगा, एक फॉर्म H फिल करना होगा जिससे कि ये पीपीएफ आपका 5 सालों के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अपने पीपीएफ को मैच्योर होने के आखिरी साल हमेशा हम लोग फॉर्म H भरते रहेंगे, जिससे कि हम उसमें 5 साल का एक्सटेंशन लेते रहेंगे। तो अब यहाँ दोस्तों मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कुछ कैलकुलेशन के थ्रू कि कैसे हम 1.5 लाख रुपए सालाना लगा के हम करोड़पति बन सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मैंने सपोज ईयरली इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए लिया हुआ है और इस पैसे को मैं 7.1 रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 25 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करूं, जी हाँ 25 साल के लिए दोस्तों, तो आप देखेंगे ये अमाउंट होता है 1 करोड़। जी हाँ दोस्तों, ये अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने केवल 37.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ पर 65.5 लाख से ऊपर का इंटरेस्ट पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी यही है इस पीपीएफ का चमत्कार। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बारीकी की बात बताऊंगा कि हम कैसे 25 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपए हम सेव करेंगे, क्योंकि यही मेन इशू है जिसकी वजह से अक्सर लोग करोड़पति नहीं बन पाते हैं। तो आज मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिससे कि आपके लिए सालाना 1.5 लाख रुपए बचाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए सिंपली एक आरडी अकाउंट खुलवाना है। अब देखिए, आरडी अकाउंट मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट भी 2 टाइप के अकाउंट हो सकते हैं आपके बैंक में, नॉर्मल आरडी अकाउंट या फ्लेक्सी आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट में आप एक मंथली इंस्टॉलमेंट फिक्स कर देंगे जो कि हर महीने आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा। बट अगर आप फ्लेक्सी आरडी अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका हर महीने जो इंस्टॉलमेंट कट रहा है उसके अलावा अगर सपोज किसी मंथ आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तो आप वो भी उसमें डाल सकते हैं। और दोस्तों, आरडी की सबसे खास बात यह है कि अगर सपोज कोई आपकी इंस्टॉलमेंट मिस होती है तो उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा। तो अब बात उठता है कि हम आखिर आरडी अगर अकाउंट खुलवाएं तो हम कहां खुलवाएं। तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे हम स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट करके मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं आरडी में। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट आप अगर देखेंगे, ये जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये बैंक रिकरिंग डिपॉजिट पे आपको 1 साल के लिए सीनियर सिटीजन को 8.6 रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है और वही नॉर्मल सिटीजन को ये 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक से मिल रहा है। तो अगर हम 400 रुपए दिन का सेव करें तो ये महीने के हो जाते हैं तकरीबन
12,000 रुपये। और अगर हम 8% के हिसाब से इसको 1 साल के लिए फिक्स कर दें तो दोस्तों ये अमाउंट हो जाता है लगभग 1.5 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये अमाउंट होता है 1.5 लाख रुपए। तो इस तरीके से आप साल का 1.5 लाख रुपए बहुत ही आसानी से बचा सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके लिए 400 रुपये प्रतिदिन बचाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू नहीं है। हो सकता है कि आप 400 नहीं बचा सके, बट आप 100-200 जो भी बचा पा रहे हैं ठीक है। आप अगर फिर भी हर दिन कुछ ना कुछ पैसे सेव करते हैं और आरडी में इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू, तो भी आप मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट पा सकेंगे एक नॉर्मल पीएसयू बैंक के कंपैरिजन में। और साथ ही साथ ये स्मॉल फाइनेंस बैंकों में जो भी पैसा आपका डिपॉजिट हो रहा है 5 लाख तक का, वो टोटली सेफ एंड सिक्योर है। तो ये 1.5 लाख अमाउंट भी आपका टोटली सेफ एंड सिक्योर होगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि हम जितना ज़्यादा सेव करेंगे हम उतना ही जल्दी करोड़पति बनेंगे। अगर हम डेली कम सेव करेंगे तो हमारा करोड़पति बनने का जो टेन्योर है वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने मेरे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। जिन व्यूअर्स ने नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यूज भी लिखें और कुछ ऐसे टॉपिक भी मुझे सजेस्ट करें जिसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।